ये कहानी है ओलिविया नाम की एक लड़की की, जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में रहती थी। ओलिविया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक आर्टिस्ट थी जो अपने दिल के रंग कैनवस पर उतार देती थी। मासी, पगला, ये लो नाश्ता और हाँ, मैंने घर भी साफ कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ। ओलिविया मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा तुम भी खा लो मासी, वक्त बहुत कम है और रास्ते में जंगल से भी कुछ खा लेना। ओलिविया अपने रंग और ब्रश उठाकर जंगल की तरफ चली जाती है। स्पार्कल, इस जंगल की ताज़ा हवा, ये खुलापन, ये जिंदगी बस महसूस करो। कुदरत एक मौजज़ा है। जितना मैं इसे देखती हूँ उतनी ही खुशी मेरे दिल में भर जाती है और यही खुशी मेरे कैनवस पर नजर आती है, क्योंकि आर्ट दिल का आईना होती है। मासी पीछे से आती है। मासी, अपनी पेंटिंग्स बेचा करो ओलिविया, इससे बहुत पैसा मिलेगा। मैं घर जाकर खाना तैयार करती हूँ। ओलिविया एक तितली का पीछा करते हुए घर में पहुँच जाती है। मासी डरते हुए, ये जगह खतरनाक है, यहाँ अंधेरा है, चलो वापस चलते हैं। जादुई प्रिंसेस, कौन है वहाँ? मासी घबराकर, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है मलिका साहिबा। जादुई प्रिंसेस, मुझे ये नाम पसंद आया। ये एक गरीब और बदनसीब लड़की है, अपनी किस्मत के सहारे जी रही है। ओलिविया, मासी, माफ कीजिए जादुई प्रिंसेस, मैं सिर्फ पेंटिंग करने आई थी। मैंने यहाँ एक तितली देखी थी और मासी बीच में, तो क्या हमें 3 वरदान दे सकती हैं? जादुई प्रिंसेस सख्त लहजे में, खामोश। जादुई प्रिंसेस, ओलिविया, तुम्हारी पेंटिंग्स ऐसी लगती हैं जैसे कैनवस पर खुशियां बिखर गई हों। ये खुशी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। मैं तुम्हें 2 वरदान देती हूँ। एक, बहुत जल्द तुम्हारी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगी, और 2, ये ताकत कि तुम जिस पेंटिंग को सच करना चाहोगी वो सच हो जाएगी। बस तुम्हें कहना होगा एब्राकडाडल। लेकिन याद रखना, नाम और शोहरत तुम्हारी फन की खुशी कम न कर दें। ये सब पेंटिंग्स तुम्हारी हैं? जवाब दो। मैं मुख्तलिफ किस्म के फन का सौदागर हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारी पेंटिंग्स बेच सकता हूँ, शायद महल में भी। पैसों की बात हो रही है? बिल्कुल इजाजत है। बादशाह, मिस ओलिविया, तुम्हारा काम लाजवाब है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी शाही आर्टिस्ट बनो और इसी महल में रहो। कुछ वक्त बाद ओलिविया उदास रहने लगती है। ओलिविया, यहाँ न पौधे हैं न पहाड़, मैं पेंटिंग कैसे करूं? वो जंगल की पेंटिंग बनाती है। ओलिविया, एब्राकडाडल। बादशाह, कितना खूबसूरत मंजर है। इनाम के तौर पर मैं तुम्हारे लिए जंगल में कैबिन बनवाऊंगा। मासी, वरदान काम कर गया, पेंटिंग सच हो गई। शोहरत की वजह से ओलिविया का फन कमजोर पड़ने लगता है। मासी, ओलिविया, तुम्हारी पेंटिंग्स को हो क्या गया है? ओलिविया गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बादशाह मेरी पेंटिंग्स का इंतजार करते हैं। मासी, लेकिन देखो, कहाँ गई वो खुशी, कहाँ गई कुदरत की खूबसूरती? ओलिविया, मेरी गलती नहीं, कुदरत में अब कुछ नया नहीं रहा। उसकी एक खुद गर्ज पेंटिंग की वजह से दूसरे मुल्क के बादशाह और मलिका बीमार हो जाते हैं। रोते हुए, ये ताकत वापस ले लो, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मैंने एक खानदान बर्बाद कर दिया। मुझे एक आखिरी पेंटिंग बनाने दो जिसमें बादशाह और मलिका सेहतमंद और खुश हों। ओलिविया एब्राकडाडल। ओलिविया महल छोड़कर वापस गांव चली जाती है। ओलिविया बादशाह से, महाराज, मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए और एक सादगी भरी जिंदगी। इन पैसों से अपनी आवाम की मदद कीजिए। फन दिल का आईना होता है और लालच इंसान से उसका फन और उसकी खुशी दोनों छीन लेता है।